हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द रीजनरेटिव साइकिल ऑफ स्टीम पावर प्लांट। जो हम स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के मेथड देखे हैं हमने, उसमें रीहीटिंग एक साइकिल थी, किस तरीके से रीहीटिंग करके हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया था स्टीम पावर प्लांट की। तो वही हम जो देखते हैं रीजनरेटिव साइकिल, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि जो हमारा आउटपुट है, जो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम करते हैं हम इन द स्टीम टरबाइन, ठीक है। अब उस स्टीम टरबाइन का जो एक्सपेंशन है वो तो हो गया, ठीक, आउटपुट हमें जनरेट हो गया। अब जो इनपुट हम दे रहे हैं कि लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर पंप से उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर किसी तरीके से हम उस इनपुट को कम कर दें तो तब भी जो हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसी के बेसिस पे हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है उसमें, और उसी को कहा गया है हमारा रीजनरेटिव साइकिल। इसमें क्या था, जैसे हमारा ये बॉयलर था, ठीक है, इस बॉयलर में जो लिक्विड था, ठीक है, ये वाला, और ये इस लिक्विड का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा ज़्यादा था, फिर ये धीरे धीरे 100 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, देन ये 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब इस स्टीम को हमने सुपर हीटर के थ्रू सुपर हीट किया है, ये हमारा सुपर हीटर हो गया, और फिर इस सुपर हीटेड स्टीम को टरबाइन में एक्सपेंशन किया है, ठीक है। उस आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम हमने इसको कंडेंस कर दिया, और कंडेंस करने के बाद जो हमारा स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। उस लो टेम्परेचर को अगर हम डायरेक्ट पंप के थ्रू बॉयलर में सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि बॉयलर में जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर था ज़्यादा, कंडेंस के बाद जो लिक्विड आया है हमारे पास उसका टेम्परेचर था लो, ठीक है। तो यहाँ लो टेम्परेचर की और हाई टेम्परेचर जब मिक्सिंग हुई तो इसमें क्या हुआ कि एक इरिवर्सिबल मिक्सिंग हुई, जिससे कि बॉयलर में जो पानी था पहले से उसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी हीट सप्लाई जो हम कर रहे थे बॉयलर में वो हमें ज़्यादा करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर हम जो फीड वाटर सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में उसको पहले से ही गर्म कर दिया जाए, ठीक है। तो वो गर्म कैसे किया हमने कि जो हमारी टरबाइन की केसिंग है उस टरबाइन की केसिंग से हमने कुछ स्टीम ली है यहाँ से, और उसको जो फीड वाटर है हमारा, यहाँ पर हमने फीड वाटर हीटर लगा दिए हैं दो, एक ये और एक ये, ठीक है। और इस टरबाइन की केसिंग से कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम लिया है हमने, और वो फीड वाटर हीटर के थ्रू जो हमने लिक्विड कंडेंस के बाद सप्लाई करना था हमें, उस फीड वाटर हीटर के थ्रू हमने सप्लाई किया है, जिससे कि हमारा जो इनिशियली जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं हमारा बॉयलर में उसका टेम्परेचर इसने इंक्रीज़ कर दिया थ्रू दी फीड वाटर हीटर। और फीड वाटर हीटर कहाँ से हीट ले रहा है, हमारी जो हमारी टरबाइन है उसकी केसिंग से, ठीक है। उसकी केसिंग से कुछ स्टीम ली है हमने और वो फीड वाटर हीटर में दी है, और फीड वाटर हीटर के थ्रू हमने जो हमारा सप्लाई थी पंप की वो लिक्विड हमने इस फीड वाटर में सप्लाई किया, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा। फिर दोबारा से हमने दूसरे जो ये लो टेम्परेचर फीड वाटर हीटर था, ठीक है, या लो प्रेशर फीड वाटर हीटर, देन हमने हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर में सप्लाई किया इसको, तब हमने इसको बॉयलर में सप्लाई किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी टेम्परेचर था बॉयलर में पहले से लिक्विड का उसके लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ये टेम्परेचर हो गया जो हम सप्लाई कर रहे हैं वाटर इससे। तो हमारी जो टोटल हीट हम बॉयलर से सप्लाई करेंगे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो थोड़ी हमें कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने जो इनपुट्स दे रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा हमने कम कर दिया है हीट सप्लाई, ठीक है। और लेकिन हमारा क्या हुआ कि जो हमने केसिंग से स्टीम ली है उससे थोड़ा सा हमारा आउटपुट भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो एफिशिएंसी रही है हमारी, ठीक है, उसमें क्या इम्पैक्ट आया इस चीज़ का, ये देखते हैं कि जो हमारा इनपुट था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन जो आउटपुट था हमारा उसमें बहुत कम डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और जो ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा वर्क करता है रीजनरेटिव साइकिल। अगर हम इसको टीएस डायग्राम में समझें तो कुछ इस टाइप से है ये, जैसे फीड वाटर हीटर था हमारा यहाँ, और इस फीड वाटर हीटर से हमने लिक्विड को सप्लाई किया था बॉयलर में 6 to 1,
ठीक है, ये करते थे हम यहाँ से यहाँ, ठीक है। उस बीच में हमने इसमें क्या किया कि ये धीरे धीरे, पहले हम इसको समझते हैं कि बॉयलर से क्या हुआ। बॉयलर से हमने इसको कन्वर्ट किया 100 डिग्री लिक्विड में, देन इसको 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको सुपर हीटर से सुपर हीट किया है, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया कहीं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 से 3, ये हमारा स्टीम में एक्सपेंशन हुआ है 2 से 3, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब सपोज ये यहाँ से 1 kg ऑफ स्टीम निकली बॉयलर से, फिर इसको सुपर हीट किया। अब 1 kg स्टीम से हमने कुछ अमाउंट, सपोज हमने M1 इसका जो मास है वो एक फीड वाटर हीटर में चला गया, थोड़ी अमाउंट ऑफ स्टीम M2 हमारा इस लो प्रेशर फीड वाटर हीटर में चला गया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो कितना बचा है, 1 माइनस M1 माइनस M2, इतना अमाउंट बचा है हमारे पास रिमेनिंग स्टीम का, जिसको हमने कंडेंस के थ्रू कंडेंस किया है, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो M1 वाटर हमारा जो स्टीम थी वो चली गई हमारी लिक्विड पर, यहाँ पर फीड वाटर हीटर के पास। वहीं हमारी M2 ये वाली चली गई हमारी फीड वाटर हीटर, लो प्रेशर फीड वाटर हीटर के थ्रू। और जो रिमेनिंग बचती है हमारी ये वाली जो एक्सपेंशन हो रही है टोटल, दैट इज़ 1 माइनस M1 माइनस M2, ठीक है। तो एफिशिएंसी यहाँ से ये 2 से 5 तक, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, ये देखते हैं हम। एफिशिएंसी हो जाएगी M1 इंटू H2 माइनस H3, H2 माइनस H3 प्लस M2 H2 माइनस H4, H2 माइनस H4 प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H2 माइनस H5 अपॉन जो टोटल हीट सप्लाई हमने की है H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी रीजनरेटिव साइकिल की एफिशिएंसी। और इस तरीके से हमारा जो रीजनरेटिव साइकिल है उससे हम जो एफिशिएंसी है इसकी स्टीम पावर प्लांट की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारी जो इनपुट्स हैं उसको कम करके, ठीक है। तो ये आपके अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।